नमस्कार नमस्कार नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज और एज यूजुअल मैं हूं एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ और हम हैं नेशन नाउ पर। आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग और बाकी सब जो भी। प्रदीप जी, यस सर, 2022 है। बिल्कुल सर, 2022 2022 यस यस आदरणीय सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वादा था यस 2022 में हर हिंदुस्तानी के सिर के ऊपर छत होगी, अपनी छत होगी। यस। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं पाठमुख जी है जी। एंड ही रिप्रेजेंट्स द एंटायर 80,000 पीपल, 80,000 जो लोग हैं, 80,000 फैमिली सर। यस 80,000 लोग नहीं। या 80,000 स्लम्स इन द एंटायर एयरपोर्ट एरिया, 80,000 हटमेंट, 80,000 80,000 झोपड़े, बिल्कुल 80,000 झोपड़े सिर्फ एयरपोर्ट के आसपास हैं। यस यस यस। अब प्रदीप जी, रिहेबिलिटेशन बिकॉज अभी न्यूज में है कि एयर इंडिया कॉलोनी के जितने लोग हैं उनको 1 साल के अंदर, अभी रिसेंटली बोले कि आपको घर खाली करना पड़ेगा एयरपोर्ट लैंड, क्योंकि अडानी साहब ने खरीद लिया है। अडानी साहब। मगर 80,000 जो एयरपोर्ट लैंड है उसके लिए सरकार के पास कोई कॉम्प्रिहेंसिव टोटल प्लानिंग नहीं है जिसको यू कैन लेकिन इम्प्लीमेंट। प्रदीप जी सुंदर जी से पूछे हैं बिल्कुल सर कि इस साल में 2022 में क्या उनको अपना नया घर मिलने वाला है? पूछिए। बोलिए बोलिए सुंदर जी, आप तो कंटिन्यूसली लड़ रहे हो कितने सालों से, नीली डिकेड। मुझे ऐसा लगता है कि 2022 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट और अडानी मैनेजमेंट के पास स्लम रिहैबिलिटेशन का कोई प्लानिंग नहीं है और किसी को भी घर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कोई प्लानिंग ही नहीं है उनके पास। 2023 में, 2023 में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके 24 लिए में, कोई भरोसा नहीं है सर, क्योंकि इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। 2030 में तो मिलेगा कि तब भी नहीं मिलेगा? वो तो प्लानिंग करना पड़ेगा, प्लानिंग होगा जब भी तो सारा काम होगा सर। ये सर। पूरे लैंड आप देखोगे, इतने सारे बड़ा लैंड है। साकीनाका जो पहले नसीम खान के एरिया था, नसीम खान, उसके बाद नवाब भाई कुर्ला उस क्षेत्र में थे, तभी अभी कुछ लोग और तो अभी कंबाइन हो गया। कुर्ला, कलीना, साकीनाका, वकोला, विले पार्ले, जरीमरी, अंधेरी, यानी इतने सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज पूरा बना के पूरा एयरपोर्ट लैंड का एरिया बनता है। एंड आज के तक देयर इज नो प्लान फॉर द गवर्नमेंट, कोई प्लान नहीं है। प्रदीप जी पहले जरा डेट्स की बात कर लें। Yes, बिल्कुल। ये तो बात करेंगे, जरा जो तारीख है उनकी बात करें। yes. बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आप लोगों को याद होगा ये 2006 2007 की बात है क्या? बिल्कुल, 2007 की बात है कि ये तय हुआ था कि एयरपोर्ट के आसपास जितने भी स्लम हैं उनका रीडेवलपमेंट होगा, रिहैबिलिटेशन होगा, yes. रिलीफ उनको दिया जाएगा, उनके लिए बड़ी खूबसूरत इमारतें बनेंगी, बड़े खूबसूरत उनके लिए घर बनेंगे, yes. वगैरह वगैरह वगैरह। एग्जैक्टली। और एसजीआईएल को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि आप उनके लिए घर बनाएं। Yes. और घर बने कितने कितने बने सर? कोई 18,000 18,000 घर बने। चलिए 80,000 लोग थे, घर सिर्फ 18,000 बने, लेकिन बने तो सही। 18,000 घर बने। और आज उन 18,000 घरों का क्या हाल है? 18,000 में से मेट्रो और पाइपलाइन रोड वाइंडिंग के लोगों को 3,000 घर दिए गए और 15,000 घर पूरे के पूरे खाली पड़े हैं। 15,000 घर पूरे खाली पड़े हैं। नाउ इजंट दैट द मोस्ट क्रिमिनल वेस्ट? मतलब कहने का मतलब ये हुआ प्रदीप जी, Yes. आप एक तरीके से सोचिए, Yes. और मैं अपने दर्शकों को बोल रहा हूं जरा ध्यान से सोचें। यस यस यस। 15,000 घर बना दिए गए, 15,000 घर बना दिए गए और आज तक सरकारी एजेंसीज जो हैं वो ये तय नहीं कर पाई हैं कि इन घरों को किसको अलॉट किया जाए। और जब तक अलॉटमेंट लेटर आई तब तक ये मालूम पड़ा कि बिल्डिंग जो है वो सारी जर्जर हो गई हैं और रहने लायक नहीं है। आई हैव, कैन यू बिलीव इट? ऑल पार्टीज इन्वॉल्व, प्रदीप जी, जितने खुद- पार्टीज, प्रदीप और जी, वो होने के और बाद सब लोग जो यहाँ पर 4-5 सीएम भी बदल चुके, 4-5 सीएम बदल जाएंगे 2008 से लेके। प्रदीप जी, बिल्कुल। 15,000 फ्लैट एग्जैक्टली खाली पड़े, खाली माय गॉड। 15,000। और आप लगातार इस मुहिम से चालू है। कितने सीएम, तभी आई थिंक अशोक चौहान से पहले विलासराव देशमुख के टाइम से चल रहा है, ये प्लानिंग होगा, इस प्रकार से होगा। और बिना इतने सारे सीएम बदले, अलग अलग पार्टी के सीएम आके बदले, अभी दूसरा सीएम है, अभी तक एयरपोर्ट के बारे में कुछ नहीं हुआ। नहीं,
2014 में सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने एक लेटर भेजा था पृथ्वीराज चौहान जी के नाम पे, जब टाइम में वो सीएम थे। उसमें लिखा था कि इन सिटू रिहैबिलिटेशन किया जाएगा, जहाँ पर वहीं पे रिहैबिलिटेशन किया जाएगा। उसके बाद में एमएमआरडी ने कुछ प्लान किया और उसके बाद में हेयरिंग किया, मतलब हमको हेयरिंग का तो चांस नहीं मिला। फिर हमने जॉइंट सेक्रेटरी जो थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, उनको रिक्वेस्ट किया, फिर एमएमआरडी ने हमारा हेयरिंग किया 2016 में। लेकिन फिर भी प्लान तो रिहैबिलिटेशन का कुछ भी नहीं हो रहा है, काम तो कुछ भी नहीं हो, सारा का सारा ठप है। लेकिन यहाँ पे पात्रा पत्र का पूरा धंधा चल रहा है। यहाँ पे एयरपोर्ट के इधर जरा इसको विस्तार से समझाएं। जी सर। पात्र क्या होता है, पात्र क्या होता है, क्योंकि ये शो जो है ये सारी दुनिया में जा रहा है। जी सर। पात्र क्या होता है वो जरा बताएं। ये मुंबई एयरपोर्ट के 15,000 घरों का इन्होंने सर्वे किया और उसमें कुर्ला, अंधेरी, विलेपार्ले और सांता क्रूज, ये 4 एरिया, एयरपोर्ट के 4 एरिया में से खाली 15,000 घरों का सर्वे करके उसमें 65% लोगों को अपात्र किया और 35% लोगों को पात्र किया। मतलब पात्र वो जो आधिकारिक तौर पर रिकॉग्नाइज हुए हैं कि ये लोग यहीं के लीगल रहीवासी हैं। जी। और अपात्र जो हैं हाँ, वो गैर कानूनी इनएलिजिबल। बट ये सर, ये एक चीज मैं विस्तार में बता दूं, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है पूरे एयरपोर्ट एरिया में। कुछ जो एमएमआरडीए कंट्रोल्ड एरिया, जो एमएमआरडीए प्रोजेक्ट्स उसमें लॉन्च होने वाले हैं, उसमें कट ऑफ डेट इज इमीडिएट आज के तारीख में, और एसआरए के कट ऑफ डेट पहले 2000 था, अभी 2011 कर दिया है। हाँ, तो हाँ बोलिए। अभी जो हमारे हाउसिंग मिनिस्टर इन्होंने बोला कि 2011 तक सबको पात्र करेंगे। लेकिन अभी भी किसी को भी पात्र नहीं किया जा रहा है। उसी के हिसाब से किसका भी रिहैबिलिटेशन नहीं हो रहा है, खाली वो बोलने के लिए है। अच्छा। और उन्होंने विलेपार्ले के सम्राट अशोक नगर, अंबेडकर नगर और संभाजी नगर, ये 3 बस्ती में 1850 घर है। वो 1850 घरों में से एक को भी पात्र नहीं किया। सब अपात्र। उसमें पात्र के लिए वोटिंग 2000 के पहले का वोटिंग कार्ड, 2000 के पहले का लाइट बिल और सर्वे पावती, ये 3 पेपर जिसके पास है वो उसको पात्र करते हैं। लेकिन ये होने के बावजूद भी कलेक्टर का इतना कट ऑफ, उतना मतलब जो बोलते हैं ना कि मांग पात्र करने के लिए इतने कड़क उनके ये रहते हैं, करप्शन के लिए ये लोग ज्यादा लोगों को अपात्र करते हैं और फिर बाद में दलालों के थ्रू उनको 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया कैश लेके उनको पात्र करवाते हैं। ये धंधा इनका एयरपोर्ट लैंड पे चल रहा है, पुनर्वसन का कुछ नहीं चल रहा है। प्रदीप जी, इसका मतलब ये हुआ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट सुंदर जी सेड राइट नाउ। आप सब लोग सुन रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ प्रदीप जी, अगर पात्र करने के लिए अपात्र को, पात्र कौन है, एलिजिबल, अपात्र कौन है, इनएलिजिबल। और पात्र के लिए क्या चाहिए, जैसे उन्होंने बोला लाइट बिल, वोटर्स आईडी कार्ड, आजकल आधार कार्ड और वो जो पावती होती है वो वगैरह वगैरह। मतलब पात्र करने के लिए प्रदीप जी अगर 2-2, 3-3 लाख रुपए जा रहे हैं तो ये दुकान बंद क्यों होने देंगे वो? इसका मतलब सम रिहैबिलिटेशन कभी होगा ही नहीं, कहने का मतलब ये हुआ। बिल्कुल सर, ये चिंता का विषय भी है। जैसे हमने कहा कि वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स के लिए कट ऑफ डेट है ही नहीं जी। आपके घर है, आपको घर मिल जाएगा जी। तो ये सर्वे का चक्कर, rightfully that should be the way for everybody। आप अगर आज भी आए हैं तो आपको घर मिलना चाहिए। बस ऑल यू हैव टू प्रूव, आपको सिर्फ एक चीज साबित करनी है कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, आप हिंदुस्तानी नागरिक है। और इसमें प्रधानमंत्री का जो स्कीम है कि हर छत, हर एवरी हेड विल हैव अ शेल्टर अबाउट हिज हेड, वो भी साकार हो जाएगा। करेक्ट, इवन दैट विल बी फुलफिल्ड ऑन इट्स ओन, अपने आप हो जाएगा। बट ये सर्वे चक्कर, एसआरए, एक ही सीटीएस नंबर में जिस प्रकार से जो एमएमआरडीए करेगा सबको घर मिलेगा, और जो बगल में, उसके बगल में जो है उसको घर नहीं मिलेगा। वो नहीं, उसने कौन सा गलती किया, क्या पाप किया? Why is this kind of haphazard planning? इसको haphazard planning बोलते हैं कि पूरे इतने बड़े बस्ती 80,000 घर, आपको सिंगल प्लानिंग नहीं है, अलग अलग जगह पे अलग अलग एजेंसीज को आपने दिया, अलग अलग एजेंसीज का अलग अलग कानून वहां पर लागू हो गए। So how many agencies are there? बहुत सारे। बोलिए आप एमएमआरडीए से लेके एसआरए के। अभी बामनवाड़ा में टंडन रियल्टी बोल के एसआरए के नंद कुमार कोष्ठी, इनका नोटिस लगा है। और वहाँ पे वो 50 साल पुरानी बस्ती है, वहाँ पे बोल रहे कि आपका लाइट बिल, सर्वे पावती और वोटिंग कार्ड का जेरोक्स आपको जमा करना है। और उसके बगल में जो मेट्रो जा रहा है वो कच्चे झोपड़ों को घर के बदले घर मिल रहा है, रिहैबिलिटेशन भी हो रहा है। उसके बगल में जो अंबेडकर नगर बस्ती है, सम्राट अशोक नगर बस्ती है, संभाजी नगर बस्ती है, उनको सब के सब लोगों को अपात्र करके रखा है।
एक ही सीटीएस सर्वे नंबर में ये 3-3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 3-3 कट ऑफ डेट चल रहे हैं। ये इतना बड़ा मैटर जो चल रहा है, ये गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है इसमें। और कितने दे बीन स्टेइंग देयर फ्रॉम 60 70 से लेके 1960 1970 से लोग वहां पर रह रहे, और अभी जाके उनको लाइट मिला। कुछ लोगों, कुछ बस्ती में अभी लाइट और पानी अभी आए। ये हालत है, ये 20-30 स्थिति साल है। के बाद। मुंबई के प्राइम एरिया एयरपोर्ट के बगल ये स्थिति है, तो ये चिंता का विषय इसलिए भी है। That means what? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एज यूजुअल Yes, yes. जैसे मुंबई शहर में जब भी कोई इलाका डूबता है हाँ। या कोई सड़क के ऊपर दुर्घटना होती है या सड़क टूट जाती है, तो बीएमसी कहती है ये एमएमआरडीए का है, Exactly. एमएमआरडीए कहती है स्टेट ट्रांसपोर्ट का है, Yes, बिल्कुल। स्टेट ट्रांसपोर्ट वाले कहते हैं ये हमारा है ही Yes. नहीं, किसका है ढूंढने को जाइए। फिर दूसरे लोग कहते हैं कि वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, उनका है। मतलब ये हुआ कि आम नागरिक जो है वो जाए तो किसके पास जाए? 4-4 5-5 एजेंसी हैं आज की तारीख में जो एक चीज को देख रही एक हैं। चीज को देख रहे हैं। मतलब उसका- कहने का मतलब ये हुआ प्रदीप जी, जो आपने बात कही Yes. वो सबसे इंपॉर्टेंट बात बिल्कुल, है। बिल्कुल। इसमें स्लम रिहैबिलिटेशन में मुंबई के लिए यानी किसी भी शहर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, एक अथॉरिटी है होनी चाहिए, एक कानून होना चाहिए और एक ही तरीका होना चाहिए कि अगर पात्र को घर देना है तो पात्र को ही देना है, पात्र को ही देना अगर है। सबको देना है तो सबको देना है। That's और it. ये अलग अलग स्कीम, अलग अलग। अभी देखो, एवरी पॉलिटिकल पार्टी स्टैंड करता है, स्टैंड बदलता है, स्टैंड करता है। जैसे और लोगों ने घर तो दिया नहीं है। ये टीडीआर बेच के बहुत बड़ा बीच में स्कैम था, 4000 करोड़ का स्कैम है, 5000 करोड़ का स्कैम है। जो चिल्लाने वाले भी चुप है, करने वाले भी चुप है, बहुत सब पॉलिटिकल पार्टी चुप है। फिर 2014 में देवेंद्र जी शायद फडणवीस थे, तो बोले कि ये तो हो ही नहीं सकता, आप दे ही नहीं सकते बिकॉज सरकार के खजाने में पैसा नहीं आया है। तो बिल्डिंग ऐसे ही बने, जब तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पैसे नहीं आएंगे तो ये बिल्डिंग हम ऑक्यूपाई करने नहीं देंगे। और फडणवीस जी 2019 में खुद चाबी लेके घुस जाते हैं, बोले उसी बिल्डिंग के लिए? उसी बिल्डिंग के लिए चाबी, बोले चाबी देते हैं, उसका फोटो छपवाते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स पूरी मुंबई लगाते हैं कि देखो हमने रिहैबिलिटेशन का काम किया है, करके दिखाया है। और फिर थोड़े दिन के बाद वो चाबी वापस ले लेते हैं। फिर 2021 में फिर वो प्लास्टिक चाबी को लोखंड चाबी से रिप्लेस कर लेते हैं, फिर वो लोखंड चाबी वापस ले लेते हैं। यानी अलग अलग, आप जरा समझा दीजिए, अलग अलग सीएम और अलग अलग रवैये के बारे में बताइए आप। देवेंद्र फडणवीस जी ने विधान परिषद में 2015 में बोला कि ये जो फ्लैट है इसका रेवेन्यू ओपन मार्केट में बेचा गया है और ये फ्लैट किसको दे नहीं सकते। वही देवेंद्र फडणवीस जी 2019 में एसआरए और एमआईएल के बीच में एग्रीमेंट बनाने के बाद 4 मार्च 2019 को संदेश नगर क्रांति नगर में जाहिर सभा लेके पूनम महाजन का प्रचार के लिए जाहिर सभा होती है। वहाँ पे 6 लोगों को प्लास्टिक की चाबी दी जाती है। 2 महीने के बाद में अलॉटमेंट लेटर 93 लोगों को दिया जाता है। और वही लोगों को 2021 में वहाँ के एमएलए लांडे मामा ये एसआरए के ऑफिस में, सतीश लोखंडे के ऑफिस में एक दिन का एक दिन का भूख हड़ताल करके वो लोखंड की चाबी लेते हैं। और जब लोग साफ सफाई करते हैं, फ्लैट में रहने के लिए जाते हैं, तो उधर एसआरए एक नोटिस लगा देता है कि ये फ्लैट रहने लायक नहीं है। तो ये इतना बड़ा रहवासियों का अभी लोग वहां रह रहे हैं कि नहीं रह रहे सर। अभी तक उनको दिया ही नहीं, उनको जाने नहीं दिया उधर। लोग से बोलना जैसे parties are changing stand. Parties are changing stand. I really need to know There's this. Nothing concrete. 1 minute. I really need to know this. हम लोग बात कर रहे हैं विलासराव देशमुख, अशोक चौहान जी, Yes. ठीक है, और उसके बाद हमारे आदरणीय पृथ्वीराज चौहान जी, ठीक है, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस जी, और आज की तारीख में उद्धव ठाकरे जी। 5 मुख्यमंत्रियों की हम लोग बात कर रहे हैं। और ये तथाकथित तौर पे जो समस्या है 80,000 के करीब टेनमेंट्स की एयरपोर्ट के आसपास, ये कब से चल रही है? 40 साल हो गए, 50 साल हो गए? ये काम तो 2006 से कंटिन्यू चल रहा है। नहीं, 2006 से तो अभी काम शुरू हुआ ना। ये बस्ती है, बस्ती तो 1960 एयरपोर्ट के टाइम से 1970 50 साल पूरे हो गए। 50 साल से ये चल रहा है। और हाल ही में आपने अभी बताया जब शो शुरू होने के पहले कि एक इलाका है जहां पर शायद अभी बिजली आई है 20 या 25 साल के बाद। इज दैट करेक्ट? वाल्मीकि नगर बोल के बस्ती है, वहाँ पे अभी बिजली आई थी। अभी मतलब एक 7-8 महीने पहले, 7-8 महीने पहले। और वो मेट्रो आ गई। और वो 25-30 साल से बस्ती है। हाँ, वो 30 साल के बाद से बनी हुई बस्ती है। वहाँ पे मेट्रो आई, वहाँ पे कच्चे घरों को घर के बदले घर मिल गया।
पॉलिसी अलग अलग है। एक 10-10, 15-15 मीटर के दूरी पे बस्ती है। वाल्मीकि नगर में 89 घर गए, उनको घर के बदले घर मिल रहा है। बामनवाड़ा में नोटिस लगे हैं, उनको बोल रहे 2000 के पहले के पेपर दो। अंबेडकर नगर के और सम्राट नगर, संभाजी नगर के लोगों ने अपने पेपर जमा किए, उनको सबको अपात्र कर दिया। तो ये सब जो लोग एक सीटीएस नंबर पे इतना सारा स्कैम चल रहा है। लेकिन अभी अभी आप एक और भी चीज बता रहे थे कि हाल ही में कुछ डेमोलिशन की भी प्रक्रिया की गई वहां पे, डिमोलिश करने को लोग आए थे और उसके बाद आम आदमी पार्टी के लोग आए, उन्होंने आपकी काफी मदद करी, उसके बारे में जरा बताएं। यस 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 यस। तो आम आदमी पार्टी के लोग आए थे और डेमोलिशन को रोक दिया, बिकॉज जहां पर लोग ट्रांसफर कर रहे थे वो तो घर ही नहीं था, आप लोगों को झगड़ा करके घर का विस्तार करना पड़ा। जी, वही एमएमआरडी के मेट्रो प्रोजेक्ट में 7 अंधेरी से T2 जाने वाला जो 7 मेट्रो प्रोजेक्ट में 89 घर इफेक्ट हो गए। उसमें वहाँ के लोगों को बोला कि सब लोग पात्र है, लेकिन आप लोग विद्या विहार का जो SDIL का जो फ्लैट है वहाँ का चाबी ले लो और वहाँ का आपको वहाँ पे जाना ही पड़ेगा। हमने उसको विरोध किया। विद्या विहार कितना दूर है वहां से? वहाँ से कम 7 किलोमीटर है। 7 किलोमीटर? जी सर। तो फिर हमने जाने को जब विरोध किया तो बड़ी विनती के बाद उन्होंने एक फ्लैट दिखाया, वो भी टूटा फूटा था। फिर हमने उसको विरोध किया। फिर उन्होंने 20 तारीख को, मतलब 19 तारीख को मई अभी यही महीने में 19 तारीख को 4 बजे नोटिस लगा कि तुम्हारा 24 घंटे में डेमोलिशन किया जाएगा। फिर हमने आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को रिक्वेस्ट किया। हमारी आम आदमी पार्टी की प्रीति मेनन शर्मा जी जो है, इन्होंने जॉइंट कमिश्नर से बात की और एकनाथ शिंदे जी से भी बात की कि ये सब अच्छा नहीं है, इन लोगों का लाइफ है, सारे पात्र लोग हैं और पात्र लोगों को रिहेबिलिटेशन इन सिटू होना चाहिए। लेकिन ये लोग को इन सिटू ना करते हुए इनको विद्या विहार में जो टूटे फूटे घर है और जो TDR बेचे हुए घर है, लटके हुए घर है, उनको यहाँ पे डाला जा रहा है। तो फिर बड़ी मुश्किल पे उन्होंने, जब आम आदमी पार्टी के 300 लोग 89 स्लम को बचाने के लिए 300 वॉलंटियर्स कार्यकर्ता स्वयंसेवक रास्ते पे उतरे और 4 बजे तक बुलडोजर उधर घुमाई नहीं। और फिर पता चला कि उधर से फ़ोन आया कि आप लोग एमएमआरडी में आ जाओ। रात को 11 बजे तक अलॉटमेंट लेटर दिए गए और उन्होंने फिर चकाला का मांग तो मान नहीं किया, लेकिन अभी रिहेबिलिटेशन उन्होंने वडाला में और कुछ लोगों को जोर ज़बरदस्ती कसाईवाड़ा कुर्ला और SDIL के कुछ फ्लैट भी दिए हैं। बुलडोजर वापस गए, बुलडोजर आम आदमी पार्टी की वजह से वापस गए। सर ये बहुत बड़ा विषय है कि आप अगर बोलते हैं कि बहुत सारे बिल्डिंग जो SDIL के बने हैं दैट इज कैन नॉट बी यूटिलाइज, कैन नॉट बी यूज्ड, ना पानी है ना लाइट है और इट इज नॉट इवन रिपेयरेबल, वो रिपेयर भी नहीं कर पाएंगे, ऐसी स्थिति है। 14 years old, cracks develop, everything is so bad about them that ultimate demolition करके फिर बनाना पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं। ना सरकार ने स्पेशल प्रोविजन किया है, ना MMRD ने स्पेशल प्रोविजन किया है। अभी जो बिल्डर जिसने बनाए वो आज जेल में है, वो बाहर नहीं है। तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी एट ऑल ओवर देयर ऑफ एनीबॉडी। फिर भी आप अलॉटमेंट देके उनको उधर भेजने की बात कर रहे हैं। यानी देयर इज नो प्रॉपर स्टडी, नो प्रॉपर होमवर्क, नो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ व्हाट इज हैपनिंग और क्या हो रहा है। ऐसे जगह भेज देते तो पानी नहीं। एक छोटी सी बात मैं कह रहा हूं, हमारे दर्शकों को हम बता दें, इट इज नॉट ऑल डूम एंड ग्लूम। आपको ये ना लगे कि क्योंकि हम लोग ऐसी बात कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि कोई पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर हो जिसमें हीरो हीरोइन आकर में सब लोग जाकर के मर जाते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्लम के अंदर रहने वाले लोग जो हैं उनकी कोई लाइफ नहीं होती, उनकी लाइफ में कोई खुशी नहीं है और लोग आगे नहीं देखते। इसी स्लम में ये एक बच्चा है, आप आइए बेटा आगे आइए। ये एक बच्चा है इसी स्लम में जो आज की तारीख में हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हुए इंडो नेपाल गेम्स में जा रहा है और पूरे स्लम वालों ने इसको सपोर्ट किया है। बेटा अपना नाम बताएं। मेरा नाम भावेश गुप्ता है जी। और डैडी का नाम भावेश प्रमेश गुप्ता पूरा जी। मैं अभी 2 गेम नेशनल खेल के आया अभी, तो इंटरनेशनल के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो हमारे एरिया के श्री सुंदर पाड़मुख जी है, तो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं आगे गेम खेलने के लिए। अभी मेरा कंडीशन थोड़ा ख़राब था घर का, तो पैसे की इश्यू हो रही थी थोड़े, तो हमारे सर मुझे हेल्प कर रहे हैं और पूरा मतलब। तो कहने का मतलब ये हुआ प्रदीप जी, तो मतलब 10 किलोमीटर रेस में आप हैं। 10 किलोमीटर। हाँ जी सर, 10 किलोमीटर। फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। दीजिए जिस प्रकार से भले बहुत सारा प्रॉब्लम होता हो, बट पाड़मुख जी और पूरे ग्रुप आके इनको सपोर्ट कर रहे हैं इंडो नेपाल गेम्स में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए।
The 12 kilometers race, and that is the spirit, as you said. That is the spirit of Mumbai. That is the spirit of Mumbai. Things जी are bad, but even among them now is rainy season. सर बारिश का वक्त है, अभी बारिश गिरने वाले, जैसे हमने देखा साकीनाका, मिथि रिवर, कुर्ला, ये पूरे बस्ती में पानी के पानी जिस प्रकार से वाटर लॉगिंग होने वाले, पानी भरने वाले हैं, सरकार क्या नहीं किया, एवरी ईयर से इस प्रॉब्लम हो रहा है। बारिश से पहले बोलो सफाई लेट हो गया, सफाई हुआ नहीं हुआ, पूरे एक फ्लोर पानी भरते हमने देखा। एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस कॉलोनी, लो लाइंग एरियाज, एक दो माला लोग अब तक पानी गिरा था, अभी उनको एविक्ट करने बोला है। दे ऑल मूविंग, द कॉलोनी इज मूविंग, बट द स्लम्स आर देयर। The slums are there. They are all going to be flooded again. But that is how vibrant है। ये सब इतने मुश्किलें, इतने हर चीज उलझनों के बावजूद अगर कुछ खुशी की बात होता है तो सब एक साथ आके, जिस प्रकार सुंदर पाठमुख जी ने दिखाया कि बच्चा जा रहा नेपाल देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, पैसे की कमी था, पूरे एरिया इनके नेतृत्व में साथ में आए, बच्चे को हौसला बढ़ाने के लिए जो भी प्रॉब्लम होता हो, बच्चा जाएगा नेपाल और खेल के आएगा और जीत के लेके आएगा। That is the spirit. कहने का मतलब ये हुआ अगर लोग ठान लें तो कुछ भी कर सकते हैं। याद रखें, और याद रखें, ये सब लोग जो हैं, ये सब लोग मुंबई का रहे हैं, मुंबई के रहने वाले हैं। इनको मसलना, तोड़ना, खत्म करना असंभव है, कोई नहीं कर सकता। आखिर में याद रखें, यही लोग जीतेंगे। आज जो आप पात्र की बात कर रहे हैं ना, जब आप इनका वोट मांगने जाते हैं तब आप इनसे नहीं पूछते कि आप पात्र हैं कि नहीं हैं। इनका वोट पात्र है, वैसे पात्र हैं या कुछ हैं वो अलग बात हो जाती है। वोट कानूनी है। फिर जब घर देने की बात आती है तो पात्र की बात हो जाती है। सर एक बहुत दूसरा बड़ा इशू है, जो अडानी जिस प्रकार से जो वेकेंट एरियाज है, ओपन एरियाज है, उसको फेंसिंग करके अडानी अपना कब्जे में ले रहा है। हमने सहार में देखा, वो निकोलस अल्मेडा, गॉडफ्रे पिमेंटा उस क्षेत्र में हो रहा था। आपके एरिया में जो विले पार्ले पीछे है, वो पूरे ओपन ग्राउंड में अडानी ने पूरे ग्रुप को, पूरे ग्राउंड को बैरिकेडिंग करके चाबी ला के अपने पोजीशन में रख दिया। बच्चे क्या खेलेंगे? अभी दिस हाई डेंसिटी स्लम्स, this open is for recreation. Yes. Government is still not worked out any project. So why is Adani fencing करके, सील करके प्रॉपर्टी लॉक एंड की में रखे अपने पास रख रहे हैं, जब बच्चे खेल सकते हैं? नाउ दिस इज द टैलेंट वी आर टॉकिंग अबाउट। ये टैलेंट का रोड में भागेंगे, जो इतना छोटे छोटे रोड है, इसमें BST भी 1000 ट्रैफिक जा रहा है, सब बंद करके रखे। तो अडानी जैसे है तो सरकार हैज टू इंटरवीन कि बच्चों को रिक्रिएशन, बच्चे वहां से निकले, इंडिया को रिप्रेजेंट करे, वही बस्ती से निकल के आए हैं। तो अडानी एज अ कॉर्पोरेट पर्सन हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द पीपल। एटलीस्ट उस एरिया में रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भले उसको हमने सेफगार्ड कर एरिया को सेफगार्ड किया, बट खेलने तो दो बच्चों को खेलने। रिक्रिएशन ग्राउंड है, रिक्रिएशन ग्राउंड बच्चों को इस्तेमाल करने दिया। आपने भी रिप्रेजेंटेशन दिया है इस विषय में। लास्ट टाइम में हमने लेटर दिया था अडानी मैनेजमेंट को, लेकिन सामने वाले कोई सुनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। और हम लोग तुरंत अभी 8 दिन में पूरे हमारे स्लम के सारे बच्चों लोग को जमा करके, हमारे बच्चे भी सचिन तेंदुलकर के जैसा खेलना चाहते हैं। अभी आज आपने देखा रहेगा कि छोटा सा सैंपल अपना आपके सामने बच्चा है, वो इंडिया का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है और नेपाल जाना चाहता है। अंबेडकर नगर में स्लम में रहता है। स्लम में एक साइड में डेमोलिशन, एक साइड में पात्रा, एक साइड में पानी के प्रश्न, बिजली नहीं, पानी बारिश गिरेगा तो फ्लड आ जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन ये अडानी मैनेजमेंट में मैडम ने क्या किया, हमारे जो पूरे प्लेग्राउंड थे पहले के, सारे लोगों को पत्रे मार के रखे हैं और वो प्राइवेट बिल्डरों को, डेवलपरों को देने का कोशिश चल रहा है, और हमारे लोगों का लाइफ पूरा लॉक करके रखा है। सिर्फ यही नहीं है प्रदीप जी, एक और भी चीज याद दिलाना चाहूंगा। ये तो बच्चा है, ही इज द प्राइड ऑफ एवरीबॉडी, सबको इसने गर्वान्वित किया है। लेकिन मैं बता दूं, आप लोगों को याद होगा, पता नहीं आप लोग कितने देखते हैं अमेरिकाज गॉट टैलेंट। अमेरिकाज गॉट टैलेंट एक प्रोग्राम है, the most watched program all over the world, one of the most effectively the most watched talent show all over the world. Yes, America's Got Talent. All right, Simon Cowell is the producer and all that. उसका जो चैंपियन ऑफ चैंपियंस प्रोग्राम था, पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं, मुंबई के ही स्लम के बच्चे जिनका नाम है वी अनबीटेबल,
मुंबई के स्लम के बच्चे, झोपड़पट्टी के बच्चों ने उस प्रोग्राम को जीता इंटरनेशनल कंपटीशन के सामने। यानी हमारे स्लम के जो बच्चे हैं उनकी भी प्रतिभा उतनी ही है जितनी बाकी सबकी है। अगर आज हम अपने बच्चों को बढ़ावा नहीं देंगे, उनको प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तो इस देश का क्या होगा, सोचने वाली बात है। अडानी जी, मानते हैं आपने एयरपोर्ट लिया है, आपका हक बनता है, लेकिन आप भी सरकार के साथ मिलकर के बैठ करके एक क्लियर कट रिहैबिलिटेशन पॉलिसी बनाइए सबके लिए। आखिरकार जैसा कि आपने बताया अभी, और इस विषय के बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे, द ललित होटल है। द ललित होटल के पीछे वहां पर स्लम हुआ करता था। तकरीबन 450 झोपड़पट्टी वालों को द ललित होटल वालों ने इन सिटू यानी वहीं पर बहुत अच्छे फ्लैट बना करके दिए हैं। आज की तारीख में वो लोग वहीं रह रहे हैं। ऐसा कुछ आप भी क्यों नहीं कर सकते? हमारी तरफ से सलाह है, आगे आपके ऊपर है, आप माने या ना माने। फिलहाल वस्तु स्थिति यह है, 80,000 झोपड़पट्टे, 80,000 झोपड़े, 80,000 झोपड़पट्टियां कहां पर? एयरपोर्ट के आसपास। और ये रिहैबिलिटेशन का इशू चल रहा है 2006 से आज तक, और 16 साल हो गए हैं, इसमें आज तक कुछ नहीं हुआ। उम्मीद करते हैं कि सरकार इसको संज्ञान में लेगी, इसमें हस्तक्षेप करेगी और जल्द से जल्द कोई निर्णय लेगी। That's it. That's all we've got for you in tonight's show on Nation Now from both Pradeep ji and myself. आप सब लोगों को नमस्कार और जय हिंद।